मखसूस सकाफ़त अलग मज़हब के मानने वाले जहाँ ख़वातीन और लड़कियों को मखसूस अय्याम में घर से बाहर निकाल दिया जाता है। क्लाशियों की कुल आबादी 4000 अफराद पर मुश्तमिल है। वो अपने गाँव को ओंजिस्टा कहते हैं, यानी पाक जगह, और बशाली पुरगाता यानी नापाकी की हालत में औरतों और लड़कियों को यहाँ आना पड़ता है। अमूमन इन वादियों में ज़्यादातर क्लाशियों के घर ऊपर की जानिब होते हैं और बशाली को कलाशा गाँव के ज़रा बाहर बनाया जाता है। इस जानिब आपको मुसलमानों के घर भी मिलेंगे, जिनमें अक्सरियत इनकी है जो पहले कैलाश मज़हब पर थे, बाद में मुसलमान हुए। ज़िला चित्राल के इलाके कैलाश की वादी बम्बूरियत की एक इमारत के गेट पर बहुत सी लड़कियां बातचीत करती दिखाई दी। ये वहाँ मौजूद घरों और होटलों से कुछ मुख्तलिफ इमारत लगी, जिसकी पेशानी पर एक स्याह तख्ती पे लिखा था, खबरदार बिशाली की हदूद ममनुआ इलाका है। वहाँ औरतों की काजी बटखेली बीबी ने शनाख्त और मकसद पूछने के बाद इजाज़त दे दी। अंदर गई तो इस्तकबाल मुस्कुराहट और शफाता यानी इस्लाम के साथ किया गया। पत्थर और लकड़ी से बनी लगभग 15 से 20 मरले की इस पुख्ता इमारत में औरतें, लड़कियाँ और कुछ शीरखार बच्चे भी थे। मुझे बताया गया कि यहाँ मर्द कभी भी दाखिल नहीं हो सकते। पिछवाड़े और अतराफ में बैरूनी दीवारों के बजाय 2.5 फीट ऊंची पत्थर की बाउंड्री बनी थी। नीचे से गुजरती नदी का मंजर और इर्द गिर्द का सब्जा माहौल की खूबसूरती में इजाफा कर रहा था। वहाँ मुझे सेहन में मौजूद लड़कियाँ और औरतें गपशप के साथ अपने रवायती कपड़े और जेवरात तैयार करने में मसरूफ़ नजर आए। कुछ बदस्तूर लकड़ी के गेट से आगे मौजूद रुकावट के पार खड़े मुलाकातियों से बातचीत कर रही थी, लेकिन कुछ खवातीन को मैंने बशाली से बाहर जाते भी देखा, जहाँ गांव की औरतें कपड़े और सर धोने के लिए जाती हैं। लीना ने बताया कि असल पाबंदी गांव के अंदर जाने और यहाँ के मकीनों और दरो दीवार को छूने पर आयद है। बशाली की दीवार को लोग छूते नहीं हैं, इसे छूना मना होता है, और जो हमारे रिश्तेदार हैं, माँ बाप और बहन भाई, वो भी इन दीवारों को छू नहीं सकते, ना हमें छू सकते हैं। जब कोई चीज़ लाते हैं तो बिना छुए पकड़ाते हैं। जैसे किसी औरत के यहाँ बच्चे की पैदाइश होती है तो वो पहले 10 दिन बशाली में गुजारती है, फिर घर चली जाती है, लेकिन मुकम्मल पाकी हासिल करने तक वो घर का वाशरूम इस्तेमाल नहीं कर सकती। पहले पैर तो दर्द के साथ ही औरत को गांव से बाहर निकलकर बिशाली पहुंचना होता था, लेकिन अब वो डिस्पेंसरी या शहर भी चली जाती है। इसी तरह जब लड़की बालिग हो जाती है तो फिर इसे घर में बाल धोना भी ममनू हो जाता है। लीना के मुताबिक बिशाली के साथ ही नीचे नदी बहती है। हम घर में नहा धो सकते हैं, लेकिन सर नहीं धो सकते। हम इस जगह को गाह कहते हैं। यहाँ हम अपने कपड़े भी धोते हैं और बाल भी। वहाँ आपको खुले बालों में औरत दिखाई नहीं देगी, वो गीले बालों में ही बल डाल लेती है। लेकिन ऐसा नहीं कि कैलाश की इन तीनों वादियों में मौजूद तकरीबन 8 विशाली हाउसेस में कभी भी कोई लड़की अकेली रही हो। या तो लड़की की माँ या बहन आ जाती है, या वो किसी मुसलमान रिश्तेदार के यहाँ ठहर लेती है। विशाली में बैठी बटखेली बीबी, जो फेस्टिवल के लिए लिबास तैयार करने में मसरूफ़ दिखाई थी, ने बताया कि हमने वो वक्त भी देखा है जब हमारे पास बिस्तर और कंबल नहीं होते थे। हम पत्तों को सर के नीचे रखती थी। शदीद बर्फबारी में गर्म पानी होता था, ना ओढ़ने को कंबल। पहले बहुत मजबूरी देखी, फिर यूनानी लोगों ने हमारी बहुत मदद की। पहले तो ये सिर्फ एक कमरा होता था, वहीं बच्चे की पैदाइश भी होती थी। नीचे नदी में जाकर नहाना पड़ता था, लेकिन अब हम खुश हैं, यहाँ हर सहूलत है। लेकिन जब इनसे पूछा गया कि क्या इस पाबंदी से आप ख़वातीन कभी नाला नहीं होती। आमतौर पर औरत इस किस्म के मामलात को पोशीदा रखती है, ये मौजू ममनू समझा जाता है। लेकिन यहाँ कैलाश में तो हर कोई आपके आने और जाने से बाखबर हो जाता है। कैलाशी लड़कियों और ख़वातीन कहती हैं, ऐसा नहीं है, हम विशाली से बाहर इस मौजू पर बात नहीं करते, ना कभी हमें किसी ने इस मामले में तंग किया है, और ये बहुत पहले से चला आ रहा है। हम कर ही क्या सकते हैं। डॉक्टर बनने की ख्वाहिशमंद लीना कहती हैं, पहले पहले नई लड़कियों के लिए यहाँ रहना आसान नहीं होता। मैं सोचती थी ये क्या कि घर से दूर कहीं और जाकर रहना अजीब लगता है ना, मगर अब आदी हो गए हैं यहाँ, और तो कोई मसला नहीं। हाँ, हम इन दिनों में स्कूल नहीं जाते, इजाज़त नहीं होती, लेकिन इम्तिहानात के दौरान हम स्कूल से बाहर घास पर बैठकर या करीब किसी होटल में बैठकर पेपर देते हैं।
माएँ कहती हैं कि बच्चों की याद तो आती है लेकिन घर पर मौजूद बुजुर्ग इन्हें देख लेते हैं। विशाली में 3 साल से बड़े बच्चे दाखिल नहीं हो सकते। लीना और बहुत सी दीगर खवातीन की नज़र में शायद हैज़ के दौरान विशाली घर की निस्बत ज़्यादा आरामदेह जगह है, क्योंकि यहाँ गर्म पानी, आरामदेह बिस्तरों के मुयस्सर होने के अलावा औरतों लड़कियों को घर के रोज़मर्रा के काम नहीं करने पड़ते। इन्हें खेतों में नहीं जाना पड़ता, अपनी मर्ज़ी से सो या जाग सकती हैं। चाहें तो बाहर आने वाले मुलाकातियों से मिलें, चाहे तो किसी से ना मिलें। लेकिन कुछ मौके पर विशाली की मकीन, चाहे नौउम्र लड़की हो या बुढ़ापे की दहलीज पर कदम रखती हुई औरत, दोनों की उदासी और तकलीफ एक जैसी नज़र आती है। अगर वादी में फेस्टिवल हो, किसी की शादी हो या फिर कोई मर जाए तो विशाली के अंदर मौजूद औरतों के लिए वो लम्हात बहुत कठिन होते हैं, क्योंकि ना किसी जाने वाले का दीदार हो सकता है, ना ही खुशी में रक्स। अगर कोई औरत विशाली में मर जाए तो इसकी मैयत दीगर मरने वाली औरतों या मर्दों की तरह इबादत के मकाम पर नहीं ले जाई जा सकती, इसे गांव में नहीं ले जाया जा सकता। वहीं नीचे वादी में किसी मकाम पर 3 दिन तक रखने के बाद दफन कर दिया जाता है। ईस्टर अब एक बच्ची की मां बन चुकी है। विशाली से निकलते वक्त वो मुझे एक कमरे में ले गई जहां दीवार में लकड़ी का एक नक्श था। इसके सामने रोटी और अखरोट के चंद टुकड़े रखे थे। ये हमारी दीवी डिज़ालिक है। हम बच्चे की पैदाइश से कबल इसके ज़रिए खुदा से मदद मांगते हैं। दर्द-ए-ज़ा में हम इसके सामने अखरोट तोड़कर फेंकते हैं। वो कहती है कि ऐसा होता तो नहीं, लेकिन अगर कोई विशाली की हदूद की खिलाफ वर्जी करे, इसे बाहर से भी छू ले या कोई बच्चा इधर से गांव की तरफ चला जाए तो फिर इस मकाम पर बकरे की कुर्बानी दी जाती है और यूँ वो पाक हो जाती है। ईस्टर का कहना है कि यह हज़ारों साल पुरानी रवायत है। हम यहाँ से बाहर इन कवानीन और पाबंदियों से दूर जाकर जब वापस लौटते हैं तो फिर बिना किसी सवाल के एक बार फिर विशाली का रुख कर लेते हैं।